बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैथमेटिकल इंडक्शन के किस तरह क्वेश्चन हम बैक सॉल्व करते हैं और बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज थी या कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने ये सामने आपके सामने है। ये अगर आपको याद हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इनको यूज करके। इसी तरह आज हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज में डिफरेंस ये है, बाइनोमियल थ्योरम में ये जो पावर होती है ये या तो पॉजिटिव इंटीजर होती है या नेचुरल नंबर होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर ना हो, तो फॉर एग्जांपल पावर में आपको नेगेटिव मिल जाए या फ्रैक्शन आ जाए, तो फिर उस केस में हम बाइनोमियल सीरीज यूज करते हैं। बाइनोमियल सीरीज, इफ n इज नेगेटिव, जो n जो है आपका इंडेक्स है, और अ फ्रैक्शन, तो ये है उसके लिए बाइनोमियल सीरीज हम यूज करें। जब भी पावर आपको नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शन मिलेगी तो बाइनोमियल सीरीज लिखेंगे। बाइनोमियल सीरीज जो होगी, जो ये एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, 1 प्लस एन एक्स प्लस n into n minus 1 divided by 2 factorial x square plus n into n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial x cube up to so on। बाइनोमियल थ्योरम और सीरीज में एक तो इंडेक्स का फर्क है, उसमें नेगेटिव होती है। दूसरा डिफरेंस ये है, इसकी टर्म्स जो होंगी इनफिनिट होंगी, मतलब इसकी एंड वाली टर्म नहीं मिलेगी आपको। तो इस इनफिनिट टर्म्स की वजह से इसके बहुत से क्वेश्चन बाइनोमियल सीरीज के रिस्पेक्ट से कम हो जाते हैं। मतलब सपोज अगर वो मिडिल टर्म की बात करेगा तो मिडिल टर्म बाइनोमियल सीरीज की नहीं होती। अगर वो एंड टर्म की बात करेगा वो भी नहीं होगी। सेकंड लास्ट टर्म की बात करेगा वो भी नहीं होगी। और ना ही एंड में से कोई टर्म पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टर्म्स जो जा रही हैं इनफिनिट है। हाँ, सिर्फ वो टर्म के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसकी सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म या 6 7 8 टाइम स्टार्ट में से टर्म पूछ सकता है, लेकिन मिडल और एंड वाली टर्म का क्वेश्चन नहीं बन सकता। रीजन क्या है? क्योंकि इसकी टर्म्स क्या है, इनफाइनाइट है। तो इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं। जनरल टर्म जिस तरह बाइनोमियल थ्योरम में थी जनरल टर्म, उसी तरह बाइनोमियल सीरीज की जो जनरल टर्म है वो जी 1 प्लस एक्स की पावर n। इसी वाली सीरीज की जो जनरल टर्म होगी वो होगी टी आर प्लस 1 n into n minus 1 n minus 2 up to so on n minus r plus 1 divided by r factorial into x की पावर r। तो ये r प्लस वन टर्म का फॉर्मूला है। मतलब अगर आपको सेकेंड टर्म चाहिए तो r को 1 पुट करेंगे, अगर आपको फिफ्थ टर्म चाहिए तो r को 4 पुट करेंगे। तो कुछ सीरीज आपको याद होनी चाहिए जिस जो कि आपको पास पेपर में देखी गई हैं, तो उसकी जनरल टर्म आपको याद होनी चाहिए। जिस तरह ये है, इधर एक्सपेंशन लिख देंगे, बाइनोमियल इधर एक्सपेंशन, इधर हम लिखेंगे जी इसकी एक्सपेंशन। इधर होगी जनरल टर्म या आर प्लस वन टर्म। 6 सीरीज लिखने लगा हूँ, ये आपको याद होनी चाहिए। नंबर 1, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस वन। अगर ये वाली सीरीज हो, चूंकि पावर माइनस वन है तो सीरीज ही यूज करेंगे, तो इसकी जो जनरल टर्म होगी माइनस वन की पावर आर एक्स की पावर आर। ठीक है जी। और इफ 1 प्लस एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगी तो वो क्या आएगी, माइनस वन की पावर आर आर प्लस वन एक्स की पावर आर। सिमिलरली 1 प्लस एक्स की अगर पावर माइनस थ्री होगी तो माइनस वन की पावर आर आर प्लस वन आर प्लस टू डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, या टू एक ही बात है, और एक्स की पावर। सेम इसी तरह नेगेटिव वाली भी हो सकती है। 1 माइनस एक्स की पावर अगर माइनस वन आ जाए तो ये सारा ये बनेगी, जैसे ये माइनस वन की पावर आर नहीं आएगा, ये हो जाएगा जी एक्स की पावर आर। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस टू के लिए ये होएगी आर प्लस वन एक्स की पावर आर। एंड 1 माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री के लिए ये बन जाएगी आर प्लस वन आर प्लस टू एक्स की पावर आर और साथ 1/2 फैक्टोरियल या 1/2।
ये चीज सीरीज आपको याद होनी चाहिए, इससे पास पेपर में क्वेश्चन देखे गए हैं। अब देखते हैं जी कुछ क्वेश्चंस कि किस तरह हम सीरीज को हम यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ n इज नेगेटिव देन द सीरीज 1 प्लस एक्स की पावर n विल बी कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट के लिए जो कंडीशन है ये है जी, अगर ये जो आपकी x की पावर n x मॉड है ये लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो भी सीरीज होगी वो क्या आएगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। ये सीरीज की बेसिक डेफिनेशन में भी है, ऊपर हमने सीरीज में भी लिखना था। ठीक है, ये क्वेश्चन के तौर पे बता दिया गया। तो एक्स मोड लेस देन 1 कहाँ पे होएगा, ये वाला देखें, ये सी ऑप्शन है। याद करें जब आपने चैप्टर 6 में ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ी थी तो वो भी कन्वर्जेंट कब होती थी, जब कॉमन रेशियो क्या होती थी, लेस देन 1 होती थी। क्योंकि ये भी उसी टाइप की है कि एक तरफ सीरीज इनफिनिट जा रही है, तो इनफिनिट सीरीज उसी वक्त कन्वर्जेंट होती है जब जो कॉमन रेशियो होती है वो लेस देन 1 होती है। नेक्स्ट है द एक्सपेंशन इज वैलिड। अब सेम क्वेश्चन है लेकिन आपको एक्सप्रेशन डिफरेंट कर दिया गया, तो आपने जस्ट करना क्या होता है, जो भी सेकंड टर्म है उसको फर्स्ट से लेस करवा दें। तो 2x मॉड इज लेस देन 1, जो भी सेकंड है उससे फर्स्ट से लेस करवा दें, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, x मॉड इज लेस देन 1/2। तो इस इंटरवल में ये जो सीरीज होगी वैलिड सीरीज होगी, मतलब कन्वर्जेंट सीरीज होगी। x मॉड लेस देन 1/2 बीटा ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 में है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है। ठीक है, एक तो मैंने आपको 6 सीरीज ऊपर लिख दी थी, तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 उन्हीं सीरीज को एक्सपेंड कर लें। या दूसरा वे क्या है, अगर आप ये सीरीज देखें तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, और ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब है इसकी कॉमन रेशियो भी बताई गई है -x। कॉमन रेशियो क्या है, -x। इस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लें, या ऊपर जो 6 आपको याद मैंने करवाई थी वो यूज कर सकते हैं। तो इन्फिनिट टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर, तो इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो 1/1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस एक्स की पावर -1, जो कि बीटा ऑप्शन में। तो दोनों वेज हैं, जैसे आपको इजी लगे आप सॉल्व कर लें। The first three terms in the expansion of, अब देखिए 1 माइनस एक्स की पावर -3 है। अभी आपको मैंने एक्सपेंशन ऊपर लिखवा दी थी, तो पहले मैं वो भी लिख देता हूँ। ये जनरल भी आपको याद है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर सीरीज की। एन यहाँ पे -3 है, तो ये हो जाएगा जी 1 -3, और टर्म चुके -x है तो -x आ जाएगी, प्लस -3 -1 -4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर, एक्स एक्चुअली -x का स्क्वेयर होएगा। तो ये हो जाएगा जी 1 प्लस 3x, माइनस माइनस प्लस, और ये भी प्लस ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 4 2 टू 4 3 टू 6x स्क्वेयर। तीनों टर्म्स पॉजिटिव आ रही है, और तीनों टर्म्स पॉजिटिव ए ऑप्शन में मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जी, द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। अब लास्ट 3 टर्म्स तो सीरीज में होती ही नहीं, क्योंकि सीरीज की टर्म्स जो होगी इनफिनिट होंगी। इसका मतलब है ये तो आप डिटरमिन कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लास्ट 3 टर्म्स होंगी तो उसका सम मिलेगा, जब टर्म्स ही नहीं है तो सम भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है जी, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब देखिए 1 माइनस एक्स की पावर -3 है, इसकी जनरल टर्म मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या थी, r+1 r+2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 2, और x की पावर r। अब उसने 100, अच्छा दो यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो है उसने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 कहा हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 के लिए आपने जस्ट r को 100 ही पुट करना है, पुट r इज इक्वल टू 100। जब r को 100 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 101 क्रॉस 102 डिवाइडेड बाय 2 इज x की पावर 100। तो ये इसका कोफिशिएंट है x की पावर 100, तो 101 मल्टीप्लाई बाय 102 डिवाइड जब हो जाएगा तो वो 51 हो जाएगा, x की पावर 100। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 51 51, जो कि बीटा ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर आपको इस तरह मिल जाए कि आपने 100 टर्म बतानी है, दो डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें तो कोफिशिएंट पूछ लिया ना x की पावर 100 का।
अगर इन केस वो पूछे जी 100th टर्म बताएं, तो 100th टर्म के लिए आपने आर को क्या पुट करना होता है, 99। आर हमेशा एक कम पुट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने x की पावर 100 पूछी, तो x की पावर 100 उसी वक्त बनेगी जब आप 100 x को आर को 100 ही यूज। नेक्स्ट है जी, if x is so small that its square and higher power can be neglected। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1 माइनस 3x की पावर 1/2 है, और डिनोमिनेटर को भी नोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, 1 प्लस 4x की पावर -1/2। डिनोमिनेटर में जब आएगा तो माइनस, उसने कहा स्क्वायर और हायर पावर नेग्लेक्ट कर देनी है, तो इसको एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा जी -3/2x। आगे स्क्वायर वाली टर्म आएगी वो हम नहीं लिख रहे। सिमिलरली इसमें क्या आ जाएगी, -2x हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्वायर वाली टर्म है वो नहीं लिख रहे, इनको मल्टीप्लाई कर दे, 1 -2x -3/2x और माइनस माइनस प्लस, ये x x मिलके x स्क्वायर हो जाएगा, वो भी हम इग्नोर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा जी -4 -3 -7/2 है, तो 1 -7/2x। सिंपल ये एक्सपेंशन रह जाएगी अगर हम एक्स स्क्वायर को और हाई टर्म्स को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट सीरीज को एक्सपेंड करना। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन 1 माइनस दिस। इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं। अब चूंकि पावर -2 है, तो -2 के लिए बाइनोमियल सीरीज हम यूज करते हैं, और बाइनोमियल सीरीज में टर्म्स होती हैं इनफाइनाइट। तो हम मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, इसको ही सिलेक्ट कर देंगे कि ये इनफिनिट टर्म्स है, लेकिन ये इस वक्त आंसर नहीं है। अगर आप सीरीज देखें तो ये वही सीरीज है जो हमने अभी ऊपर सॉल्व की थी, ये वाली क्वेश्चन नंबर 3 में सेम सीरीज दी गई है। तो एक्चुअली ये सीरीज है 1 प्लस एक्स की पावर -1 इन साइड में, और होल पावर क्या दी हुई है, -2। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 -2 से मल्टीप्लाई होकर जस्ट 2 आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, तो जब 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है इसमें तो बाइनोमियल थ्योरम लगेगा, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन जाएगी, एक से ज्यादा हो जाएगी। तो 2 है तो +1 करके ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाएगी। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन सीरीज में है। बस आपको ज्यादा याद रखना है कि सीरीज कब यूज करनी है, जब आपकी पावर नेगेटिव होगी या फ्रैक्शन होगी। सीरीज की वैलिडिटी कब होती है, सीरीज कन्वर्जेंट किस पे होती है, वो क्या होती है, x mod <1 होता है, सेकंड टर्म को <1 करना होता है, ठीक है। और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है आपको, वो है जी कि सीरीज की टर्म बता दें कौन सी है, 5th टर्म बताएं, 6th टर्म बताएं या 7th टर्म बता दें। तो उसके लिए आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है, ये दोबारा से दिखा देता हूँ। ये जो फॉर्मूला दिया गया है, ये वाला TR+1 का, इसको आप यूज करेंगे सीरीज की कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए। अब इसकी मिडिल टर्म नहीं होगी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट टर्म नहीं होगी, सेकंड लास्ट टर्म नहीं, और एंड में से नहीं होगी। इसके बहुत से क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम की निस्बत कम हो जाते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो फॉर्मूला जो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था, वो भी इसमें यूज हो रहा होता है, 1/1 - r। और इस फॉर्मूले से मस्ट है किसी ना किसी शेप से क्वेश्चन आपको लाजमी हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट में मिलेगा, ठीक है जी। ओके, ये था जी हमारा चैप्टर 8। थैंक यू वेरी मच।